हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 फॉर क्लास 10th विषय हिंदी। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम यहाँ पर करेंगे अपठित गद्यांश। आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसमें से आपको फिर बाद में कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर करने हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। वर्कशीट शुरू करते हैं। काफ़ी इजी वर्कशीट होती है बेटा, जिसमें इस तरह से अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। बट मेन पॉइंट क्या है, आपको अपठित गद्यांश करने का तरीका जो है वो अच्छे से आना चाहिए। आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चन है उनके आंसर समझने की, उनके आंसर्स को लिखने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि तकनीक हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है और इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है। तो बेटा इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। अगर आज कंप्यूटर, मोबाइल नहीं होते तो शायद ये जो कोविड-19 का समय है, पेंडेमिक का समय है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता। नुकसान तो हमारी जो है अभी हो रहा है एजुकेशन का, आप सब बच्चों का, लेकिन शायद अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद इससे भी ज़्यादा बड़ा भुगतान हमें करना पड़ता। किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस तरह मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। अब देखिए, किसी भी चीज़ के अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़रूर होंगे। अगर इसका फ़ायदा है तो इसके नुकसान भी होंगे। नुकसान भी आप बच्चों को पता है कि इतना ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम हो रहा है, हमारी आँखें जो हैं वो क्या होती हैं, हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ की तरफ लोगों का शायद बहुत कम ध्यान गया है। पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने के बहाने खोजते थे। तो बेटा क्या है कि पहले जो है जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बच्चे ग्राउंड में, पार्क में बाहर खेलने जाते थे। ठीक है, कि बच्चे बहाने खोजते थे कि किस तरह हम घर से बाहर निकलेंगे, किस तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे, तो जैसे ही मौका मिलता वो मैदान की तरफ भागते थे, पार्क की तरफ भागते थे खेलने के लिए। छुट्टियों के दिन मैदानों पर जो है पैर रखने की जगह नहीं मिला करती थी। बच्चों का हुजूम नज़र आता था। तो बच्चे पहले जो ग्राउंड होते हैं, खाली जगह होती थी, वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, और इस तरह से अपना मनोरंजन करते थे, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। मैदान में भी अब बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे कि किसकी टीम कहाँ खेलेगी। तो ऐसे जो है ना, जगह बांटने पे झगड़े होते थे कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा एरिया है। बट ऐसा आजकल नहीं है। यदि कोई उस जगह पर खेलने आ जाए तो घमासान मच जाता था। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती, आपस में भाईचारा बढ़ता। बट आज की हालत बिल्कुल उल्टी है और ये सब बच्चे आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे। बच्चों के लिए खेल का मतलब हो गया है कंप्यूटर गेमिंग। अब देखिए, आप जो है पढ़ने के बाद क्या करोगे? पढ़ने के बाद ऑब्वियसली आप सोचोगे कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं और अब हम थोड़ा सा खेलेंगे। खेलने में आपको बस एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो क्या कि थोड़ी देर कंप्यूटर पे गेम खेल लेते हैं या मोबाइल में गेम खेल लेते हैं या हम कोई और जो है एंटरटेनमेंट की वीडियो देख लेते हैं। तो केवल यही खेल रह गए हैं। कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है। कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी नहीं देखते। जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा? यदि किसी वजह से साथ में बैठे भी तो मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ये सीन तो कई बार होता है घर में कि अगर सारे घर के मेंबर बैठे हुए हैं, बैठे तो हुए हैं साथ में, लेकिन सबके हाथों में अपना अपना फ़ोन होता है। और ये आप भी कई बार अपने घर में भी देख पा रहे होंगे। एक दूसरे को कुछ कहना तो बोलने की बजाय मैसेज भेजते हैं। इसका जवाब मैसेज से ही मिल जाता है। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे, रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता, एक दूसरे से बातें करते। यदि टीवी न हो तो जाकर पड़ोसियों से बातें करते। अब लोग बाहर से आते ही अपना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल फैक्ट है बच्चों। परिवार वालों को आपस में बात करने का समय ही नहीं है। बच्चे माता पिता से बात करने की बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था वो दिनों दिन अब कम होता जा रहा है।
अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बातें नहीं होती। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे से जो प्रेम हुआ करता था अब वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे से अजनबी हैं। तकनीकी आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है, यानी मनुष्य की भावनाएं वो शून्य यानी खत्म होती जा रही हैं, संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। आपस में भाईचारे की भावना, मित्रता की भावना, एक दूसरे से बोलचाल की भावना, एक दूसरे की सहायता की भावना, वो सब जो है टेक्नोलॉजी के सामने ख़त्म होती जा रही है, जो हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है। और इसी कारण बच्चे आजकल ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। आप देखते हो कि अभी से छोटे छोटे बच्चों को ही स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो वो सब रीज़न यही है कि बच्चे अपनी बातें, पहले दादा दादी जो है जिस तरह से बातें करते थे, उनके साथ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहानियाँ सुनते थे, अपनी बातें शेयर करते थे, बट आजकल ऐसा नहीं है। सो अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे जिनको हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चों गतिविधि भी दी गई है जो हम इसी के साथ जो है क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई हैं? तो आधुनिक तकनीक की चकाचौंध और अति उपयोग के कारण मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है, साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं? तो आसानी से लिख सकते हो आप, साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं? साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना तथा आपसी प्रेम बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे से अजनबी हैं। पंक्ति का आशय लिखिए। तो बच्चे हमने भी पढ़ा था कि एक ही घर में लोग रहते हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अजनबी है, ऐसा व्यवहार होता है जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। परिवार के सदस्यों में आपसी लगाव तथा प्रेम कम हो गया है। अपने ही परिवार के साथ कई दिनों तक बातें ही नहीं होती, इसलिए ऐसा लगता है कि हम एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से क्या हैं, अजनबी हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 4, आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में निकल जाता है? तो आजकल के बच्चों का पूरा दिन कंप्यूटर या मोबाइल पर खेलते हुए निकल जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 5, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो बेटा जो हमने अभी गद्यांश पढ़ा, आप उसको क्या शीर्षक दोगे? ठीक है, आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हो। तकनीक, पहला शीर्षक क्या दे सकते हो? तकनीक के समाज पर प्रभाव, या दूसरा तकनीक और बदलाव। तो कोई भी शीर्षक आप इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट है प्रश्न 6, जो एक्टिविटी थी, क्या मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं? तो बेटा मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के दुष्परिणाम तो हमने अभी बहुत पढ़े हैं। अपने परिवार और सदस्यों से, दोस्तों से बातचीत करके और इस चर्चा पर मुख्य बिंदुओं को आपको लिखना है। तो सबसे पहला तो क्या है, समय की अनावश्यक बर्बादी। ठीक है, काम होता है लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारा टाइम इस पर बर्बाद कर देते हैं। दूसरा है आपसी लगाव में कमी। तो मोबाइल फ़ोनों की वजह से क्या हो गया है, आपसी भाईचारे की भावना कम हो गई है। मोबाइल ही सारे रिलेशन निभा लेता है। ठीक है। थर्ड देखिए, बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, वो हम घर में देख ही रहे हैं, जो लगातार इतना स्क्रीन टाइम जो है बढ़ चुका है कि बच्चों की हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। सो ये थी आपकी आज की बहुत ही अच्छी वर्कशीट, जिसमें आपको पढ़ने को मिला कि इंटरनेट के फ़ायदे हैं, मोबाइल के फ़ायदे हैं, लेकिन उसके नुकसान भी ज़्यादा हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट बेटा समझ आ गई है। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।